निम्रा कैसे किसी दूसरे आदमी के साथ रहेगी, कैसे उसे बाप तस्लीम करेगी तुम्हारे होते हुए? वो जरूर आएगा। सच कह रही अम्मी, वो कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा मत कह बेटा। एक हंसता बसता शख्स इस दुनिया से चला गया तो मैं खुशियां तो नहीं मना सकता ना। मैं तुम्हें खुशियां मनाने के लिए नहीं कह रही। ये मोहल्ला तो बिल्कुल नहीं बदला मैं। ये कहाँ बदलेगा, ये तो शुरू से ही ऐसा है। एनी, मैंने तो ताला लगाया था, ये ताला किसने खोल दिया? कौन? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं हूँ रानो और ये तुम्हारा घर है? तो और किसका घर है? बशीर, बशीर। हाँ, क्या बात है? बशीर, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम बगैर इजाजत मेरे घर में रह रहे हो? बशीर, ये कौन है? ये तारा है। अच्छा, तो ये है तारा। पर ये यहाँ क्या कर रही है? तूने तो कहा था कि ये अपनी बेटी के घर चली गई है। बशीर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। और ये चमक छलो कौन है? हाँ बशीर, ये चमक चलो इसने मुझे कहा? जुबान संभाल के बात करो, मैं बीवी हूं बशीर की। बशीर, क्या ये सच कह रही है? हाँ, ये सच है, ये मेरी बीवी है। शर्म ना आई तुझे इस उम्र में शादी करते हुए, और इसे मेरे घर में ले आया? ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान, और तेरी बोलती क्यों बंद हो गई बशीर? बता ना इसको कि ये तेरा घर है और इस पर इसका कोई हक नहीं है। हाँ हाँ, बताओ इसे किसका घर है, बोलते क्यों नहीं हो? तारा, आराम से बैठ के भी बात हो सकती है। हैं? आराम से बैठ के? न तू अब इसकी मिन्नतें करेगा? हाय मेरे रब्बा, मेरे पे ये टाइम भी आना था। अल्लाह माफ करे। ओए रानो, ओए रानो। मम्मी, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? ये हमारा घर है। मम्मी, हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते। जब इनका कोई हक नहीं तो ये हमसे लड़ रहे हैं, तुम क्यों नहीं लड़ सकती? पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। पता नहीं कैसी औरत है ये। वो जो कोई भी है, हम अपने घर में रहेंगे। चलो निम्रा। अदनान, कहीं जा रहे हो? जी, वो निम्रा से मिलने को दिल चाह रहा था। निम्रा को मिलने का दिल कर रहा है या एनी का दुख बांटने जा रहे हो? मैं आपको बता चुका हूँ बचिया, मेरा और एनी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें हर वक्त उसका ख्याल भी तो रहता है। गलतफहमी है आपको और कुछ नहीं। खैर, निम्रा को मिलने का तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। तो आप भी चलें? चली तो जाऊँ, मगर मैं एनी का सामना नहीं कर सकती। अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो? क्यों, वो क्यों कहेगी आपको? आप पुप्पू हैं निम्रा की? नहीं नहीं, वो तो मेरी जान है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। लेकिन अदनान, पहले उधर फोन करके पता तो कर लो, हो सकता है वो लोग घर पे ना हो। नहीं भजिया, उन्होंने कहाँ जाना? फिर भी एहतियात अच्छी होती है। हम इतनी दूर ट्रैवल करके जाएं और वो लोग ना मिले तो?
ऐसा कैसा हुआ तो नहीं है, चलें आप कहती हैं तो बता देता हूँ फ़ोन करके, और निमरा को भी बताता हूँ, उसकी फूफू आ रही है समय, खुश हो। ठीक है, फ़ोन करो। और रानो अब बात, ओए रानो तू नाराज क्यों हो रही है? न तू मुझसे पूछ रहे कि मैं नाराज क्यों हो रही हूँ? एक तो तेरी बीवी पहले मुझे बातें सुना रही है, फिर वो यहाँ रहना भी चाहती है। कान खोल के एक बात सुन ले, अगर वो यहाँ रही ना तो फिर मैं चली अपने मेके। और क्या हो गया रानो, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। वो ये इसके पीऊ का कार है। न तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये तेरा घर है? मैं भी कहूं कि इतना बड़ा घर और वो भी तेरे जैसे आदमी का। अच्छा, अब गुस्सा थूक। न क्यों भला? मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, इस घर में या वो रहेगी या मैं। बात को समझने की कोशिश कर रानो, ये उसका कार है, हमें इस कार से बाहर भी निकाल सकती है वो। न कैसे निकाल सकती है बाहर? तो जैसे हटे कटे मर्द को, और मैं भी इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली। हाँ अरे मेरी शहजादी रानो, बात समझने की कोशिश कर। ये दोनों माँ बेटियां पड़ी रहेंगी कोने में, तेरा क्या जाता है? अब अपना एंजॉय करेंगे। और बात ज्यादा बढ़ाई ना तो बात पुलिस तक ना पहुंचा दे। ठीक है, फिर अगर तू कहता है ना तो फिर मैं मान लेती हूँ। मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? दोनों माँ बेटियां ना अपने वो पुराने वाले कमरे में रहेंगी, वो जिसको मैंने स्टोर बनाया हुआ है। अपना कमरा मैं नहीं दूंगी। ओए, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा शहजादी, तू फिक्र क्यों करती है? हाय, यही तो तेरी बातें रह जाती हूँ ना, मना लेता है। आज कितने अरसे के बाद घर को देख रही। यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ उस कमरे में चली जाओ, रानो ने उसको स्टोर बनाया था, साफ कर लेना। जाओ। क्या हुआ? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा वहाँ पर? शायद आप ठीक कह रही थी, घर पे कोई नहीं है। क्यों? कहाँ गए सब? पता नहीं, ये तो जाके पता लगेगा। तो तुमने एनी के नंबर पे कॉल कर लेनी थी। मुझे मुनासिब नहीं लगता, पता नहीं वो क्या सोचा। लो भला, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम निम्रा का पता करने के लिए फ़ोन कर रहे हो ना, करो कॉल। क्या हुआ? उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, अल्लाह खैर करे। अरे तुम फिक्र मत करो, सब खैर ही होगी। भजिया मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, मुझे जाना चाहिए। घर कहाँ जाओगे तुम? एनी के घर, और कहाँ? और अगर वो वहाँ ना हुई तो? कुछ पता तो चलेगा ना, मुझे निमरा की बहुत फिक्र हो रही है। अदनान, अभी दोपहर तो हो गई है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तुम्हें शाम हो जाएगी। कल सुबह चले जाना। नहीं, मुझे बेचैनी रहेगी, मैं अभी जाता हूँ। चलो फिर, अपना ख्याल रखना। हाफिज़। पता नहीं कब उस औरत से मेरे भाई की जान छूटेगी। बेटा, आप बाहर जाके खेलो। शाबाश। ये सब कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ? मम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? आपकी बेटी है ना, अभी इस कमरे की ऐसी सेटिंग करूंगी आप हैरान हो जाएंगी। तुमने मुझे बशीर के सामने बोलने क्यों नहीं दिया? मम्मी, क्या फायदा होना था, उन्होंने आपकी बात मान लेनी थी। क्या हो गया तुझे? हाँ, तू तो अपने हक के लिए हर दम लड़ने को तैयार होती थी। आपकी वो हैनी कहीं गुम हो गई है शायद। तू ऐसी बातें क्यों करती है एनी? मुझे बहुत तकलीफ होती है बेटा तेरी ये बातें सुन के। मुझे आदत हो गई अम्मी, आप भी आदत डाल दें। एनी बेटा, नाउमीदी गुनाह है। अभी बुरा वक्त इंसान को उतना नहीं तोड़ता।
जितना बुरे वक्त में अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को तोड़ देती हैं। मेरे पास तो कोई ऐसा अपना भी नहीं जिससे मैं उम्मीदें लगा सकूं। यानी क्या तुझे यकीन हो गया कि दुनिया से मोहब्बत खत्म हो गई? बिठाकर कोई बेईमान हो गया है तो इसका ये मतलब कैसे निकाल लें कि दुनिया में ईमान होता ही नहीं? अभी मोहब्बत जैसे लफ्ज मेरे लिए बेमानी हो चुके हैं। मेरी जिंदगी का मरकज तो आप और निम्रा हैं बस। लेकिन बेटा, अच्छा अम्मी बस करें ना आप, छोड़ें इन बातों को, मुझे बहुत सारा काम है अभी। कितना टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आया। और राणो चंदाती, देख मैं तेरे लिए तेरी पसंद के समोसे लेके आया हूं। आ गया मेरा ख्याल, हुआ है ना अपनी बीवी और बेटी के पास से। ओहो, मैं तो बाजार गया था। बस कर दे बशीर, मैं सब जानती हूँ। देख मैं तेरे लिए इतने प्यार से तेरी पसंद के समोसे लाया और तू मुझ पे शक कर रही है। ना शक ना करूँ तो और क्या करूँ? वो बीवी और बेटी लाके बिठा जो दिए यहाँ पे मेरा सीना साड़ने के लिए। और तेरी तरह मुझे भी इल्म नहीं था उनके आने का। ना बशीर, एक बात तो बता, तूने तो ये कहा था कि तेरी बेटी की शादी हो गई है बड़ी अच्छी जगह, तो फिर वो यहाँ क्या करने आई है? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। तो फिर सोच ना तूने तो कहा था कि उसका ब्याह किसी बड़ी अच्छी जगह पे हुआ है। कहीं उसके खामन ने उसे घर से निकाल तो नहीं दिया जो दोनों माँ बेटियां यहाँ आ गई हैं? ये तेरी बात में वजन तो है। यही तो मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी मेरी हर बात मान क्यों रही है। वो तो बल्कि अपनी माँ को झुठला रही थी कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। बात जरूर है कोई बीच में। तो पता कर ना, कहीं वो हमेशा के लिए तो नहीं आ गई। ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका शौहर इसे बहुत प्यार करता है। उसने जान जोखों पे खेल के शादी की है। उसी की वजह से तो मैं जेल गया था। वाह 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 वाह, बड़े फख्र की बात है ना, उसी की वजह से जेल हुई थी। मेरी ऐसी बेटी होती ना तो मैं जानों मार देती, और एक तू है के। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें ना बना। समोसे खाने हैं या मैं सारे खुद ही खा लूं? ले खुद ही खा लूं, छोड़, मैं लेके आती हूँ ना तेरे लिए प्लेट में डाल के। सलाम शेख साहब। अरे अदनान मियाँ, कहाँ गायब थे भाई तुम? तुम्हारी बेटी और बीवी तो आज ही चले गए हैं कहीं। कहाँ चले गए? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारी बीवी अकेली क्यों है। क्या तुमने उसे छोड़ दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बताना तो ना बताओ। हर महीने तो उन्हें अपने घर से निकाल दिया है। क्या मतलब निकाल दिया? क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता? ओ भाई, 3 महीने का किराया जो अदा नहीं किया, इसलिए। तो शेख साहब आप मुझे बताते, मुझे फोन करते। अच्छा जी, आप जनाब को बताता। आप जनाब ने कभी मेरा फोन सुना हो तो बताता ना। हाँ, वो एक बुजुर्ग खातून थी, बताया था उनको। मैंने सोचा वो तुम्हें बता देंगी। अगर उन्होंने नहीं बताया तो मेरा इसमें भाई कोई कसूर नहीं है। मुझे तो उन्हें घर से निकालना था, सो मैंने निकाल। कहाँ गए वो? भाई बीवी बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें बताओ, मेरे थोड़े ही हैं। यार मैं तो आया था घर की सफाई करवाने, ताला शाला लगवाने। चलता हूं मैं। हाँ बाबर, ध्यान से। ठीक है भाई, उन्हें ढूंढो कहीं। हाय बशीर, तू अपना ना ख्याल नहीं रखता, कुछ खाता नहीं है। देख अपनी सेहत कमजोर होता जा रहा है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? नजर लगानी है क्या? हाय हाय, नखरे देखे अपनी बीवी के। रस्सी सड़ गई पर वट नहीं गए। चलता भागर इसको। बशीर, पूछना उससे उसकी बेटी के बारे में। बता रहा, ये तेरी बेटी तेरे साथ क्या कर रही है? मेरा बताओ, उसका शौहर कहाँ है? भाग तो नहीं गया? वो यहाँ नहीं, मुल्क से बाहर गया। कौन से मुल्क गया, पता तो चले। तुझे क्यों बताऊं?
तौबा तौबा तौबा, कितनी चलाको मासी है ना। बशीर, तूने गुजारा कैसे किया इसके साथ? और चल इसको दफा कर, तू उसी तरह खाना खिला किस तरह? कि पहले खिला रही थी। ना खुद खाना, मुझे और बड़े काम है। हर वेले खाना, हर वेले खाना। जब देखो लाडियां ही नहीं मुकती है इसकी। हेलो। हेलो अदनान, कहाँ हो तुम? यहीं हूँ बजिया। यहीं कहाँ? तुमने बताया भी नहीं कि निम्रा मिली है या नहीं। नहीं बजिया। क्या मतलब है अदनान? कहाँ है वो, क्यों नहीं मिली अभी तक? मुझे नहीं पता बजिया, मैं यहाँ पहुँचा तो वो लोग जा चुके हैं घर छोड़कर। घर छोड़ दिए? तो अब कहाँ है वो लोग? परेशान नहीं हो, ऐसा करो एनी के नंबर पे फोन करो ना। ट्राई किया मैंने, बंद आ रहा है। अच्छा फिर तुम वापस आ जाओ। बजिया मुझे बहुत फिक्र है, वो कहाँ गई होंगी? कुछ नहीं होगा उन्हें, ऐसी औरतों को कुछ नहीं होता। बजिया मेरी बेटी भी है उसके साथ। अब अच्छा तुम हिम्मत से काम लो। देखो इस तरह सड़कों पे घूमने से तो वो तुम्हें नहीं मिल जाएंगी ना। तुम घर आओ, खुद सोचते हैं इस बारे में। अच्छा ठीक है, आता हूँ। कौन है चोर जो बशीर के घर चोरी? और तू इस वक्त? शौकी, वे शौकत तू कहाँ था इतने दिनों से? बाजी वो शौकत तू इस वक्त? न क्यों? वो इस वक्त क्यों नहीं आ सकता? ये इसकी बहन का घर है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दीवार फलांग के आने की क्या जरूरत है? सीधा दरवाजे से आ गया था। भाईजान आना तो मैंने दरवाजे से था, लेकिन मैंने सोचा रात का टाइम है, आप लोग सो रहे होंगे, आप लोगों की नींद खराब होगी, मैंने तो आके सोच रहा था। और इस लड़की ने तो शोर। हाय मैं सदके, मेरा भाई कितना समझदार है। देखा कितना ख्याल है इसको हमारा। और एक इसको देखो ना, तुझे ये चोर लगता है? बाजी मुझे नहीं पता था कि आपके घर ये मेहमान आए हुए हैं, वरना मैंने तो दरवाजे से आना था। अभी तक खड़ी क्या देख रही हो? जा जाके सो जाओ, जाओ। चली जाती हूँ। चल बेटा। हाय वे शौकत, तू तो थक गया होगा ना। चला ना, मैं तुझे भी खाना वाना खिलाती हूँ। हाँ बाजी चल। वो ये है कौन वैसे? शौकी, ये ले मेरा प्रा, खाना खा। हाय मुझे पता होता ना कि तूने आना है तो मैं तेरी पसंद का ना आलू गोश्त बनाती। चल कोई नहीं, सुबह बना। अच्छा वो कौन थी? कौन? वही जो मुझे चोर समझ बैठी थी। अरे उसका तो ना ही ना ले मेरे सामने। है कौन? बशीर की पहली बीवी और उसकी बेटी। अच्छा, पहले कभी देखा नहीं उन्हें, नजर नहीं आई ना। ना नजर कैसे आती, अपने खामन के पास जो रहती थी। आय हाय, ध्यान कर, क्या हो गया तुझे? अच्छा कुछ बता रही थी तुम? हाय क्या बताना है, बस आज अचानक से दोनों माँ बेटियां आ गई। मैंने तो बड़ा मना किया उसको, बशीर को, पर पता ना तुझे उसकी आदत का, तरले मिनटों पे आ गया।
कहने लगा कि उसकी बीवी जो है ना, ये उसके बाप का घर है। पहले तो मैं बड़ा लड़ी कि तूने मेरे से झूठ क्यों बोला, पर फिर माफिया मांगने लग गया ना। पर मैं भी एक शर्त पे मानी। मैंने भी कहा कि दोनों माँ बेटियां जो है ना, वो स्टोर वाले कमरे में रहेंगी। बाजी, कितनी साली मैं तू उन दोनों औरतों को स्टोर वाले कमरे में ठहरा रही है। वहां तो मच्छर ही पड़ता है। ले मच्छर, मेरा बस चले ना तो सांप और बिच्छू भी छोड़ दूंगा। हो बाजी, मुझे भी डर लगना शुरू हो गया तुझसे। चल बस कर डर। और तुझे ये बता, इतने दिन रहा कहाँ था? ओ बस कुछ केस चल रहे थे, उसकी वजह से अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन फिक्र न कर, सब ठीक हो गया। शुक्र अल्लाह का। और रानो, आई जी। इधर आ। तो ये बशीरे को भी ना चैन नहीं है, 1 मिनट नहीं रहता मेरे बगैर। चल तू रोटी खा और आराम कर, थका हुआ है ना, सुबह करेंगे बातें। एनी निम्रा को तुमसे मिलने नहीं देना चाहती, इसीलिए वो निम्रा को लेकर कहीं गायब हो गई है। जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़े, वरना क्या? वरना मैं सबको बुला लूंगी। तुमने मुझे खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब तो दिखाए, लेकिन उन ख्वाबों की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तुमने मुझे ही सीढ़ी बना लिया।